हाँ डॉक्टर हैं, जो भी स्टाफ है उनके खिलाफ कार्रवाई वाला सीएमओ बुलाइए, उनके ऑल स्टाफ के साथ कार्रवाई किया जाए। डीएम साहिबा जो भी है उनको जो है सबको निलंबित किया जाए, सबको जेल भेजा जाए, इनके साथ उचित कार्रवाई हो। चले हम हॉस्पिटल चल रहे हैं, हमारा वहाँ उपचार होगा। आपके पास कोई व्यवस्था नहीं, यहाँ बोर्ड लगा दीजिए। इस हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं रहता है। ऑल स्टाफ सोने के लिए आते हैं, सोने का तनख्वाह लेते हैं। यहाँ एक बोर्ड लगना चाहिए। मिर्जापुर में है और मिर्जापुर में लगातार जो है स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही जो है चरम सीमा पर बढ़ती चली जा रही है। अब अगर बात करें कि स्वास्थ्य सुविधाओं की, तो मिर्जापुर में मेडिकल कॉलेज हो चुका है सरकार के प्रयास से। उसके बाद मेडिकल कॉलेज के ही अंडर में महिला अस्पताल और जिला अस्पताल आ चुका है। लेकिन उसी के साथ उसी के बगल में एक बिल्डिंग है एमसीएच, जहां पर जो है हेरिटेज की व्यवस्था से जो है ये हॉस्पिटल चलाया जाता है। और मिर्जापुर से जगह जगह से, चाहे वो चुनार हो, चाहे लालगंज हो, चाहे मड़िहान हो, जगह जगह से दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं और उन्हें उम्मीद होती है कि सरकार की व्यवस्था से हमें एक उत्तम इलाज मिल पाएगा। और इलाज पर जो भरोसा होता है मरीजों का, जो विश्वास बना हुआ है, वो बार बार टूटता हुआ दिख रहा है मिर्जापुर में। अभी एक मामला है, भाई साहब जो मेरे साथ खड़े हैं, इनके परिवार से एक बच्चा जो है बता रहे हैं, इनका आरोप है कि डॉक्टर के लापरवाही से जो है बच्चे की डेथ हो गई है। तो बातचीत करेंगे इनसे और जानेंगे कि आखिर क्या कुछ मामला है। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम रोहित कुमार विश्वकर्मा है। विश्वकर्मा जी, क्या हुआ, मामला क्या है, कब आप यहाँ आए और बच्चे की डेथ कैसे हुई? रात में कल 9:30 बजे के लगभग जो है मेरी आंटी हैं जो, उनको लेबर पेन हुआ तेज से। अच्छा। काफी स्पीड में जो हुआ, तो हम लोग घर से आए तो पहले महिला हॉस्पिटल में गए। अच्छा। वहाँ से जो है कि उन्होंने बोला कि यहाँ पे सीजर की व्यवस्था नहीं है, तो उन्होंने यहाँ पे भेजा। बोला कि 24 घंटे जो है कि यहाँ सीजर रहते हैं और नॉर्मल डिलीवरी होती है, jैसी सिचुएशन रहती है उस हिसाब से कार्य किया जाता है। महिला अस्पताल से आपको एमसीएच में भेजा गया? एमसीएच में भेजा गया। अच्छा। एमसीएच में आए तो यहाँ पे आने के बाद हमको कोई स्टाफ नहीं मिला। स्टाफ ही नहीं था? स्टाफ नहीं थे। यहाँ कितने बजे आए थे आप लोग? यहाँ पे लगभग रात में 10 बजे आए थे। 10 बजे आए थे? रात में 10 बजे आने के बाद जो है कि एक गार्ड थे, उन्होंने ही पर्ची काटा मेरा। अच्छा। पर्ची काटने के बाद फिर मैं अंदर वहाँ गया रिसेप्शन टेबल पे। पर्ची गार्ड जो सुरक्षा व्यवस्था में रहते हैं उन्होंने काटा? हाँ, उन्होंने काटा। अच्छा। सुरक्षा व्यवस्था में जो गार्ड थे उन्होंने काटा। फिर उसके बाद जो है हमने जो है कि रिसेप्शन टेबल पे गया, वहाँ पे जो डॉक्टर थे और या नर्स कोई हमको नहीं मिले। नहीं, रिसेप्शन में कोई नहीं था? रिसेप्शन में कोई नहीं था। 5 मिनट के बाद, 5 से 10 मिनट के बाद जो है 2 नर्सें आई, तो बोली क्या बात है? तो मैं बोला मैडम इनको लेबर पेन बहुत ज्यादा हो रहा है। अच्छा। आप इनका ट्रीटमेंट करिए। तो उन्होंने जो है कि बोला ठीक है कोई बात नहीं है। तो फिर उसके बाद डॉक्टर नहीं, तो बोले कि मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। अच्छा। तो करीबन 10-20 मिनट के बाद डॉक्टर आए। डॉक्टर का नाम उन्होंने बताया पीयूष जो है। अच्छा। तो 20 मिनट बाद आए? 20 मिनट बाद आने के बाद उन्होंने जो है बोला कि क्या बात है? तो मैंने बताया सर ऐसी सी बात है। बोले ठीक है कोई बात नहीं, बिल्कुल नॉर्मल। हम कहा सर देखिए, मैंने उनको सारी घटना बता कि एक बार बच्चा जो है ऑपरेट मतलब सीजर से पैदा हुआ, मतलब ऑपरेशन हो चुका है उनका। अच्छा। और उसके बाद दूसरी बार आप जैसा समझे, क्योंकि बच्चे की माँ जो है 5 से 6 साल के बाद वो माँ बनने वाली है। अच्छा। तो उसमें आपको जो उचित लगे, नॉर्मल डिलीवरी करा सकते हैं तो आप नॉर्मल डिलीवरी करा दें। आपको लगता है कि सीजन का ऑपरेशन करना है तो आप ऑपरेशन कर दिए। आप क्योंकि हमको उतनी जानकारी है नहीं इस चीज के बारे में, इस जानकारी की आप जो है ज्ञानी है, आप जो अपने हिसाब से करेंगे उचित कार्य करेंगे, क्योंकि डॉक्टर को भगवान का दूसरा अवतार माना जाता है। इस हिसाब से जो है मैंने उनको उनके ऊपर ही छोड़ दिया। मैं बोला यदि यहाँ संभव हो सकता है इलाज तो वो भी बताइए, नहीं तो हम कहीं बाहर लेके जाए। नहीं कोई बात नहीं, बिल्कुल सब कुछ ठीक है, ये डॉक्टर ने बोला। हाँ, डॉक्टर कहीं कोई बात नहीं। उन्होंने जो है मशीन से सारा चेकअप किया, सब कुछ किया, बोले सब कुछ ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है। नॉर्मल होने के बाद जब तो बोले कि तो आप एक इंजेक्शन लाओ। मैं एक इंजेक्शन लेके आया। कहाँ से लाया इंजेक्शन? मैं जनता मेडिकल से लेके आया। अच्छा, जनता मेडिकल बाहर से इंजेक्शन मंगाया गया आपसे? हाँ, बाहर से इंजेक्शन मंगाया। मैं इंजेक्शन लेके आया, 2 हैंड ग्लव्स लेके आया। अच्छा, बाहर से वही जनता मेडिकल से? जनता मेडिकल से। तो उसके बाद जो है उन्होंने जो है अपना प्रक्रिया जो भी था उसको देखा किया। तो बोले कि ठीक है कोई बात नहीं, घबराने की, आप कल सुबह इनका डिलीवरी कराइएगा। हम कहा मैडम इनको असहनीय पीड़ा हो रही है। ऐसे में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जो माँ है वो कमजोर है। अच्छा। वो स्वास्थ्य से थोड़ी कमजोर है। फिर क्या कहा डॉक्टर साहब ने? ऐसी कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हम कहे ठीक है डॉक्टर साहब, जो भी आपको लगे, मैं आपके ही सहारे हूँ। आप जो करेंगे आप उचित करेंगे, क्योंकि आपको डॉक्टर को जो है भगवान का दूसरा रूप माना गया। इस हिसाब से जो है कि मैं ठीक है कोई बात नहीं। तो उनको इंजेक्ट करने के बाद फिर उनकी पीड़ा बढ़ने लगी काफी तेज से। और डॉक्टर और जो लेडी नर्स थी वो दोनों लोग अपने केबिन में गए, अंदर से लॉक कर लिया डोर। अच्छा। डोर को लॉक कर लिया। फिर तो मैं आधे घंटे के बाद
बोला कि क्या बात है, तो बोली कि दर्द बहुत ज्यादा और रोने लगी। तो अच्छा। फिर हम जो है ये अंदर, कितना टाइम हो रहा था रात में? ये करीबन रात का 11:15 के आसपास में हो रहा था। 11:15 के आसपास। तो फिर हम लगभग 11 बजे के पास जो है मैंने वहां पे गया, तो बोले अरे आप परेशान क्यों कर रहे हो हमको, अच्छा। आप कोई दिक्कत आप बाहर जाओ। अच्छा, डॉक्टर और नर्स ने एक अपने केबिन में अंदर से बंद किया हाँ, हुआ था। तो बोले कि आप बाहर जाओ। अच्छा। मैं बोला मैडम उनको परेशान कहें, अरे लेबर पेन में ऐसा ही होता है। मैं अच्छा। बोला ऐसा होता है मैडम, लेकिन उनकी स्थिति मैं आपसे पहले बता चुका हूँ कि बच्चा और माँ दोनों जो है थोड़ा सा नाजुक है। अच्छा। आप अपने हिसाब से उनको ट्रीट करिए जो है। जी। बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, आप जाओ बाहर। फिर उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया और उसके बाद फिर उन्होंने जो है कि मैंने आधा एक घंटे के बाद करीबन 12:30 बजे के आसपास मैं वहां पे गया। जी। फिर गया क्योंकि उनका पीड़ा हमसे देखा नहीं जा रहा था, इतना ज्यादा हो रहा था, उन्होंने रो रही फिर थी। आगे क्या हुआ? फाइनली हुआ क्या फिर? फाइनली ये हुआ कि इनकी लापरवाही की वजह से, जी। इनकी पूरी लापरवाही की वजह से बच्चे की मौत हो गई। तो इन्होंने ऑपरेशन किया या नॉर्मल डिलीवरी कराया इन्होंने। अच्छा। नॉर्मल डिलीवरी कराया, लेकिन फिर भी जो है बच्चे की मौत। और बच्चे की मौत हुई तो इन्होंने गलती क्या की, बच्चे को छिपाने लगे। अच्छा। और बच्चे को छिपाना, उसके बाद फिर इन्होंने BHU के लिए रेफर किया। मृत बच्चे की रेफर कर रहे हैं ये। अच्छा, मतलब बच्चा जब डेथ कर गया उसके बाद ये रेफर कर रहा हाँ, है? ये रेफर कर रहे हैं। उसके रेफर बाद कौन कर रहा है? डॉक्टर पीयूसी कर रहा है? डॉक्टर PUC कर रहे हैं। अच्छा। तो फिर बोले कि आप फिर मैं बोला सर इतनी रात में मैं BHU लेके कहाँ जाऊँ, मेरे पास कोई साधन तो अवेलेबल है नहीं। हाँ। तो फिर उन्होंने बोला कि जो है कि आप जो है बाहर कहीं दिखा लो। तो मैं बाहर, तो फिर हमको कहीं समझ में नहीं आती है, बाहर इमरजेंसी है जो है हाँ। उस साइड में। तो मैं ट्रामा सेंटर के बगल में जो इमरजेंसी है, तो वहाँ पे ले गया चिल्ड्रन वार्ड में। तो वहाँ पे ICU था, तो उन्होंने एक नर्स ने तुरंत उस बच्चे को देखा। फिर उसके बाद बच्चे की आंखों में जो है उन्होंने स्प्लिट वगैरह डाल के देखा कि बच्चा अब है नहीं। अच्छा, डेथ किए हुए बच्चे को रेफर कर रहे थे, फिर आप यहाँ से साधन न होने की वजह से आप महिला अस्पताल ले गए, एक तरह से जिला अस्पताल में। वहां नर्स ने बताया कि ये डेथ कर गया। हाँ, ये डेथ कर गया। तो फिर हमने वहां से बच्चा लाया, तो यहाँ पे बच्चा लाया जब तक सारे स्टाफ वहां से बिल्कुल गायब हो, मतलब जो 2 लोग थी वो लोग भी अंदर से एकदम दरवाजा बंद कर लिया। कोई नहीं, मेरी बात को सुनने के लिए कोई सामने नहीं है। अच्छा। मेरी बात को सुनने के लिए कोई सामने, मैं किससे बोलूं? अभी किससे तक आपने तहरीर वगैरह दिया? तहरीर कहाँ दिया आपने? अभी तक क्या कार्रवाई हुई? अभी तक मैंने चौकी इंचार्ज महोदय जी को दिया, और उसके बाद आगे मैं DVM साहिबा से आग्रह करूंगा कि वो आके हमारी पीड़ा को समझे। आज मेरे साथ हो रहा है, कल न जाने कितने लोगों के साथ हो चुका है। विश्वासघात है ये बिल्कुल जी। जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज के बाद भी व्यवस्थाएं डगमगाई हुई है स्वास्थ्य विभाग की। लगातार जो है लोग दूर दूर से आते हैं, चाहे चुनार हो, चाहे मड़ियान हो, चाहे लालगंज हो, और चाहे कोई भी क्षेत्र हो, हर जगह से दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। और उनका सरकार पर भरोसा है, सरकार पर विश्वास है कि सरकार उन्हें सुविधा अच्छी दे रही है। लेकिन अच्छी सुविधा के नाम पे कहीं न कहीं उन्हें ठगा जा रहा है, ऐसा इनका मानना है, ऐसा इनका आरोप है। और लगातार ऐसी घटनाएं जो है देखने को मिलती है। पहले भी मैं आपको अपने चैनल पे यहाँ एक बड़ी घटना को दिखाया था, जहां पर बच्चे की मां ही खत्म हो गई थी और बच्चा भी खत्म हो गया था। लेकिन उसके बाद भी MCH हो, चाहे महिला अस्पताल की बात करिए, चाहे जिला अस्पताल की बात अंदर बार बुला के हम लोगों को दबाव दिया जा रहा है कि आप इस मामला को यहीं पे क्लियर करो, रफा दफा करो। अच्छा, अभी दबाव दिया जा रहा है? अभी सुबह से वहाँ पे जो अधीक्षक महोदय जी हैं वो हैं, 1-2 डॉक्टर आए, वो लोग भी सभी लोग जो है दबाव दे रहे हैं। लगातार दबाव की कोशिश उनकी जारी है। दबाव दे रहे हैं कि आप तो कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए मेरे साथ। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं उस बच्ची की डेथ हुई है, ऐसा किसी और के साथ ना हो, इसके लिए हम न्याय चाहते हैं। जो अपराधी है उनको सख्त से सख्त सजा, जांच करके कार्रवाई हो, जो भी चीजें जो उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि ऐसी गलती वो दोबारा न करे, दोबारा किसी और के साथ ना हो ऐसा दूसरा कभी किसी और के साथ ना, क्योंकि मेरे साथ जो हो गया वो वापस आने वाला। पहले तो गार्ड साहब जो है पर्ची काटते हैं, दूसरे नंबर रिसेप्शन पे कोई मिलता नहीं, तीसरे नंबर अगर डॉक्टर किसी तरीके से आते हैं तो उनकी लापरवाही, वो अपने व्यक्तिगत कामों में बिजी रहते हैं, ऐसा इनका मानना है, ऐसा इनका आरोप है। लगातार जो है सरकार यहाँ व्यवस्थाएं पहुंचा रही है, हेरिटेज व्यवस्थाएं पहुंचा रही है, और तमाम तरीके से जो है सरकारी योजनाओं को लेकर यह व्यवस्था बना रही है। लेकिन जिला अस्पताल हो या महिला अस्पताल हो या MCH की बात करें, हर जगह जो है भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। लगातार यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल के लोग घूमते हैं और यहाँ से मरीज जो है वो लेके जाते हैं अपने यहाँ रेफर करा के, जिससे कि एक मोटा कमीशन भी यहाँ मिलता है। और अभी ये बता रहे हैं कि जो अधीक्षक महोदय हैं वो दबाव डाल रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए। अभी हम अधीक्षक से बात करेंगे और पूछेंगे आप किस तरीके का कॉम्प्रोमाइज चाहते हैं, आखिर कॉम्प्रोमाइज क्यों चाहते हैं? अगर आपने गलती नहीं किया है तो कॉम्प्रोमाइज क्यों चाहते हैं आप, और अगर गलत किया है आपने तो फिर कॉम्प्रोमाइज से कैसे काम चलेगा? किसी की जान चली जाती है, आप कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं। तो ऐसे में सवाल जो है अधीक्षक से भी होगा और सवाल जिम्मेदार अधिकारियों से भी होगा कि आखिर
ऐसा क्यों हो रहा मिर्जापुर में? अभी जो है हॉस्पिटल के प्रभारी महोदय जो है मौजूद है और लगातार जो परिवार का आरोप है वो यही है कि ये कॉम्प्रोमाइज की बात कर रही है, दबाव डाल रहे हैं कि ये सब चीजें छोड़ो, जो हो गया वो हो गया, इन चीजों को जो है सॉल्व करो। ऐसा कुछ इनके ऊपर आरोप लग रहा है, इनसे बात करेंगे क्योंकि ये यहाँ के जिम्मेदार है। रात पे इतनी बड़ी लापरवाही, और पहले भी मैं एक घटना आपको दिखा चुका जब डॉक्टर एसपी सिंह जो है यहाँ के प्रभारी थे, तब भी एक माँ और एक बच्चे की जान गई थी और सिर्फ लापरवाही की वजह से। उस रात को मैंने आपको खबर दिखाया था, फिर से मैं आ चुका हूँ। डॉक्टर साहब क्या नाम पड़ेगा आपका? डॉक्टर एसपी गुप्ता। गुप्ता जी, ये जो आरोप लगा रहे हैं कि आप दबाव डाल रहे हैं कॉम्प्रोमाइज वगैरह करने का, क्या सही है? ये तो हमने कभी बात किया ही नहीं, कभी बात ही नहीं किया आपने कॉम्प्रोमाइज का? इस तरह की बात नहीं। ये जो लापरवाही हुई है इस पे क्या कहेंगे आप? लापरवाही तो सिस्टम के अनुसार हुआ है। अच्छा, सिस्टम कहता है लापरवाही के लिए? लेडी डॉक्टर जो है हाँ, उसने प्रोसेस के अनुसार डिलीवरी कराई। नहीं, जब अगला बंदा बार बार कह रहा है कि जो है कॉम्प्रोमाइज मतलब कि लेबर पेन हो रहा है, ज्यादा दिक्कत हो रहा है, उसको देखिए आप, तो क्यों डॉक्टर साहब जो है अंदर से गेट बंद करते हैं और जो है सुनते नहीं है, बार बार उन्हें भगाते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? इस तरह की बात उसमें हमने स्टाफ नर्स से बात किया है। अच्छा, ये बताइए आप, ये पर्ची क्या गार्ड साहब काटते हैं क्या? हॉस्पिटल का पर्ची क्या जो है गार्ड साहब काटते हैं? हाँ, क्या 24 आवर रिसेप्शन में लोग होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? जिसकी ड्यूटी है ड्यूटी में रहते हैं। हाँ? ड्यूटी में रहते तो गार्ड काटते हैं, स्टाफ नर्स हमेशा रहते हैं। अच्छा अच्छा, आप इस मामले को पूरा संज्ञान में लिए सर जी? आज संज्ञान में लिए थे हमने। क्या कार्यवाही करने वाले हैं? ऐसे लापरवाही पे क्या कुछ बोलना चाहेंगे आप? नहीं, उसमें लापरवाही क्या हुई? लापरवाही किस तरह की? जो लेडी डॉक्टर है जो अपने साथ डिलीवरी कराई है, अच्छी लापरवाही करी। अच्छा, तो ऐसे में क्या कुछ एक्शन लेने वाले हैं आप? हॉस्पिटल के प्रभारी हैं, क्या कुछ एक्शन लेने वाले हैं आप? एक्शन डॉक्टर एसपी से आ जाते हैं 2 दिन के बाद, उनको सब बात बताई जाएगी। अच्छा, तो 2 दिन के बाद कार्यवाही होगी? अब वो आएंगे क्या करते हैं। तो ऐसे लापरवाही तो सही नहीं है ना, ये तो लोगों को ठगना हो गया ना। किसी के जान के साथ खेलने का अधिकार है। आप लोगों को तो भगवान कहा जाता है, लोग भगवान मानते हैं। वो भी लड़का कह रहा है कि जो है मैं डॉक्टर को भगवान मानता हूँ, लेकिन ऐसी चीजें हो रही हैं, क्या कहेंगे इस पे आप? हमने जो देखा है डिलीवरी कभी दरवाजा बंद करके नहीं रखा था जी। अभी कह रहे कि दरवाजा पीट रहा था। स्टाफ नर्स ने हमने पूछा है, हम आए भी थे 2 बजे, लेकिन इस तरह की कोई बात नहीं थी, सब डिलीवरी करा रही थी जी। लेडी डॉक्टर भी थी, वहाँ पर मर्जिन थी, आरएमओ थे, हम भी थे। जी धन्यवाद। जी प्रभारी हैं और अधीक्षक महोदय छुट्टी पे गए हैं। अब ऐसे में यहाँ शासन प्रशासन भी आ चुकी है और देखना ये होगा कि क्या कुछ जांच होता है और क्या कुछ कार्रवाई होती है, क्योंकि डॉक्टर साहब को कुछ पता ही नहीं कि हुआ क्या और क्या नहीं हुआ। जो वर्तमान समय में जो चार्ज पे हैं गुप्ता जी, उन्हें कुछ पता नहीं है कि आखिर ये सब क्या हुआ। उनको ये नहीं पता है कार्रवाई होती क्या है इसमें, आखिर इतनी बड़ी लापरवाही हुई उस पर क्यों बोल नहीं पा रहे और दबाव दिया जा रहा है परिवार को, कॉम्प्रोमाइज की बात की जा रही है। ऐसे में आखिर कॉम्प्रोमाइज करने से क्या किसी की जान वापस आ जाएगी, ये बड़ा सवाल है जिले के शासन प्रशासन के लिए। हमारे साथ मैं आपको दिखाता रहूंगा मिर्जापुर की ऐसे ही तमाम खबरें। जय हिंद, धन्यवाद।